यार क्लास भी रोज़ जाता हूँ, होमवर्क भी रोज़ करता हूँ, टेस्ट भी सारे अटेम्प्ट करता हूँ, पर ना नंबर बढ़ रहे हैं, क्लास में भी नहीं समझ में आता है और होमवर्क भी पूरा नहीं हो पा रहा है। सर भी बोल रहे हैं कि भाई मेरी ही गलती है, जैसे मैं पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, आप अपनी तरफ से पूरा दे रहे हो कि भाई मैं तो पूरा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, पर अपने को वो समझ रहे हो ना, सामने दिख नहीं रहा है वो आउटपुट। और ये क्या हो रहा है पता है? देख, सिंपल है, अपन क्या चाह रहे हैं कि 1 महीने में हम कुछ तो ऐसा कर दें कि भाई मेरा रिज़ल्ट कुछ तो भयंकर सा बन जाए। पर नहीं यार, ये नहीं है, ये डाइपोलर नहीं होता है सक्सेस जो भी है, कि आपका जो रैंक है ना वो डाइपोलर नहीं है, या तो आएगा या तो नहीं आएगा, नहीं, वो आएगा। डिपेंड करता है कि आप कितना कर पाओगे, कोई एक रैंक आपको ज़रूर आएगा। अगर आप एक बार इस जेईई के फील्ड में आ गए ना, एक रैंक आपका फिक्स है। तो आप जो ये सोचो ना कि ये डाइपोलैरिटी की या तो मैं बहुत भयंकर या तो मैं ये, नहीं। और अभी आपको लग रहा होगा कि भाई कोई तो सब्जेक्ट मेरा एकदम क्या करूँ? सब्जेक्ट में समझ में आना बंद हो चुका है, ना क्लास में समझ में आ रहा है। मतलब एक अब उसमें आप जा चुके हो कि रोज़ जाता हूँ, क्लास में जाता हूँ, बैठता हूँ, सर जो बोलते हैं लिखता जाता हूँ, आके रूम पे होमवर्क ट्राई करता हूँ, बनता नहीं है, टाइम भी चला जाता है, फिर अगले दिन जाता हूँ। आपके साथ हो रहा है ये? तो भाई देख, तू अभी कर रहा है, मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मान मैं अच्छा खासा प्रिपरेशन का बस एक्सपीरियंस नहीं है, वो तो 2 ही साल कर रहा था 11th-12th, उसके बाद हो गया था मेरा, जैसा भी हुआ। पर हाँ, आपके फेज़ से मैं निकल के आ चुका हूँ। सो दैट आई कैन टेल यू लाइक कि ये अभी टेम्परेरी फेज़ है। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरा फिज़िक्स वीक था, मैथ वीक था, लेकिन फिज़िक्स मेरा अच्छा खासा वीक था। केमिस्ट्री मेरा अच्छा था स्टार्टिंग से ही, लेकिन फिज़िक्स मेरा वीक था, मेरे को नहीं समझ में आता था वो। पर एट द एंड आप जाके देखोगे ना, भाई मेरे फिज़िक्स में अच्छा खासा परसेंटाइल बना, मेरा 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल बना था फिज़िक्स में। बस फिज़िक्स सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो देख, अभी आपको लगेगा कि हाँ भाई, क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं ही क्यों या कुछ ऐसा। पर अभी अगर आप छोड़ दोगे ना, क्योंकि देख अभी अब मेजरली लोग अभी ही उठेंगे। उनका अभी आपका क्या हो चुका है, 3-4 टेस्ट हो चुका है अभी तक, लगभग। आपका 3-4 टेस्ट हो चुका है। तो अब 3-4 टेस्ट में आप लोग देख रहे हो कि भाई पहले टेस्ट में मेरे 150 आए, मान लो मेंस का ही था, फिर भी मानते हैं कि 150 ही आए, ठीक है? तो पहले टेस्ट में मेरे 150 आए और दूसरे टेस्ट में सीधा मेरे 150 से 100 पे आ गए, तीसरे में भी 100 ही रहे, चौथे में भी 100 रहे। तो अब आपका आता है कि भाई मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन नंबर तो बढ़ नहीं रहा। अब आप आ जाओगे उस फेज़ में कि भाई अब छोड़ना है। लोग करेंगे अभी देखना, आप अपने दोस्तों को देख लो या किसी को भी देख लो, अगर कोई 12th वाला होगा उसको पता होगा कि यही वो फेज़ है जिसके बाद लोग ना छोड़ना चालू करते हैं कि भाई अब टेस्ट ही नहीं देने जाऊँगा। मत करो भाई, ठीक है? 3-4 मेजर गलती गिनवाता हूँ इस वीडियो में, जो कि प्लीज़ अवॉइड करना, ताकि आपका इन फ्यूचर जो रैंक है ना, वो ठीक बने, ठीक है? 3-4 गलती अवॉइड करना। पहला कि भाई पेपर देना बंद मत करना, ठीक है? चाहे भले ही 100 आएँ, लेकिन दो। बात मान भाई, तू पेपर देना बंद मत करना। अगर एक बार बंद हुआ ना, फिर वो लक्षण आ जाता है कि भाई दूँगा ही नहीं। और फिर वो जो आपका है ना अभी, कि रूम पे जाके बैठ के क्वेश्चन कर रहे हो, तो भाई एकदम 4 घंटे में 20 क्वेश्चन हुए या 10 क्वेश्चन हुए 4 घंटे में। तो अगर आप पेपर देना भी बंद कर दोगे ना, जो मंथली भी देते हो, तो उससे क्या होगा पता है? फिर आपका फिर पूरा आदत खत्म हो गया। लास्ट में एंड में जाओगे पेपर देने, और तब और पेपर टफ हो जाएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस हो जाता है। तो और टफ पेपर, और तब आप जाओगे कि भाई अब हम 3 घंटे में ना 75 क्वेश्चन मार देंगे। नहीं होगा, फँस जाओगे, बुरा फँसोगे उस टाइम। तो क्या करना है? पेपर देना बंद नहीं करना है। क्लियर? दूसरा आता है कि भैया अपने हिसाब से मैं अपना पूरा टाइम लगाता हूँ, लेकिन उसमें ना होमवर्क कंप्लीट हो पा रहा है, रिवीजन तो भूल जाओ। तो देख भाई, एक सिंपल चीज़ करना है अपने को ना टाइम इफ़ेक्टिव लगाना है। टाइम लगाना और टाइम इफ़ेक्टिव लगाना दोनों 2 चीज़ हैं। टाइम लगाना मतलब क्या, कि भाई मैं इस वीडियो के लिए सोचा था क्या लिखूँ और यूट्यूब शॉर्ट्स चला रहा था, वो हुआ टाइम लगाना। कि मतलब हाँ, क्वेश्चन है आगे, गाना चल रहा है, गाना कि भाई कुछ तो अंदर ढक 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 गाना चल रहा है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, गाना में अच्छा लाइन आ गया, भूल गए कि क्वेश्चन क्या पढ़े थे, फिर से क्वेश्चन पढ़ने लग गए। होता है आपके साथ ये? कि मतलब क्वेश्चन पढ़ते-पढ़ते गायब हो गया, फिर आया, फिर गया। तो ये जो फेज़ है ना, कि जहाँ इफ़ेक्टिव टाइम आप नहीं दे रहे हो, क्योंकि भाई देख, इफ़ेक्टिव टाइम क्या होता है कि मैं अब बस क्वेश्चन के पास हूँ। बोलेगा भैया ये तो होता ही नहीं है, इफ़ेक्टिव टाइम देना मैंने क्लास 6th-7th में बंद कर दिया। जब से फ़ोन आया तब से यही हाल है। कैसे फिर से ठीक करें? सिंपल है भाई। आप लोग कोई भी एक टाइमर लगाओ और टाइमर के साथ क्वेश्चन करो। बोलोगे भैया टाइमर लगा के अगर बैठता हूँ तो वही जो नॉर्मली अगर 4-5 क्वेश्चन कर पाता हूँ, जिस दिन टाइमर लगाया, उस दिन तो वो भी 4-5 नहीं होने। उस दिन तो भाई फिर यही लगता है कि जल्दी करो, उसके कारण हो भी नहीं पाता है। 2-4 मिनट फ्रस्ट्रेटेड होके फिर मोबाइल चलाने लग जाता है। तो भाई देख, कुछ चीज़ें ना आपको अब सेल्फ कंट्रोल से आएगी, क्योंकि देख भाई, दोनों हाथ में लड्डू तो आएँगे नहीं।
कहीं तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि भाई हाँ, एकदम एकदम लेटेस्ट सब कुछ पता हो मुझे और साथ में मेरा रैंक भी आ जाए, तो भाई आपका चाहिए बहुत अच्छा लक, क्योंकि लक बहुत अच्छा फैक्टर होता है हमेशा। लक, अरे यार आप लोग एक वर्टेशियम करके यूट्यूब चैनल है, समझा? पता होगा आप लोग को मेरे से ज़्यादा। तो वर्टेशियम का एक वीडियो देखना, उसमें आता है कि भाई लक वर्सेस हार्ड वर्क, और भाई लक जो है ना 63% के लमसम ना प्ले करता है इसमें। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं। करना क्या है कि भाई देख, सेल्फ कंट्रोल लेके आ। सेल्फ कंट्रोल मतलब कि मेरे को पता है कि मेरे को अभी क्वेश्चन ही करना है, मैं टाइमर लगाऊंगा, क्वेश्चन करूंगा, नहीं बनेगा फिर भी करूंगा, नहीं बनेगा फिर भी। क्लियर? पहला पॉइंट क्या था? टेस्ट देने नहीं छोड़ना है। दूसरा क्या है? टाइमर लगा के क्वेश्चन करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। होमवर्क कंप्लीट करने का है, ठीक है? तीसरा आता है कि भाई क्लास में नहीं समझ में आ रहा। ये कब स्टार्ट हुआ है पता है? देखना, कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट होगा ना, उसका पहला 2-3 दिन बहुत अच्छा समझ में आएगा, उसके बाद समझ में आना बंद होता है। ये क्या हुआ पता है? हाँ, आपका बेस वीक रह गया, रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा है, सब कुछ है, मानता हूँ मैं। पर इसको ठीक कैसे करना है? सिंपल है। देख, जिस दिन जो चैप्टर पढ़ा है, मान लो मेरा अभी अगर एनएलएम हो गया, मान लिया अभी मेरा वर्क पावर एनर्जी चल रहा है, ठीक है? मैं क्या करूँगा कि उसके क्वेश्चन लगाने जाऊँगा। अब क्वेश्चन नहीं होंगे क्योंकि मेरे पीछे नहीं आता। तो मैं क्या करूँगा कि पहले तो लिखूँगा कि भाई मैं एनएलएम के क्वेश्चन लगा रहा हूँ, चलो एनएलएम लिख लिया। अब मैं देख रहा हूँ कि एनएलएम में कौन-कौन सा टॉपिक जनरली यूज़ होगा। अगर एनएलएम में देखो तो बहुत बहुत वेक्टर का डायरेक्शन वाला यूज़ होगा, तो बस छोटा-सा उधर वाला पार्ट हो गया। फिर एनएलएम का नेट फोर्स वाला यूज़ होगा। यही 2 टॉपिक मेजरली यूज़ होगा। मैं यही 2 टॉपिक जल्दी से रिवाइज़ करूँगा, आके यहाँ क्वेश्चन करूँगा। और एक बार मैं अगर क्लास कर लिया, क्लास के बाद क्वेश्चन कर लिया, भाई मेरे को पूरा क्लियरिटी आ जाता है चैप्टर का। समझ गए? सिंपल है ना। देख, आपका क्लास कब समझ में आना बंद हुआ? जब आपने उसका होमवर्क अवॉइड करना चालू करा। तो मैं क्या करूँगा? होमवर्क अवॉइड नहीं करूँगा, हो गया खत्म। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। तो हम लोग को क्या करना है? पहला कि भाई पेपर कभी भी अवॉइड नहीं करना है। दूसरा कि भाई अपने को कैसे रोज़ का होमवर्क कंप्लीट करना है। और तीसरा कि भाई क्लास में कैसे समझ में आएगा। आई होप इतना क्लियर है। एक चौथा पॉइंट भी आता है, पता है? चौथा पॉइंट आता है कि भाई डोंट कंपेयर योरसेल्फ। मीन्स कि भाई लगेगा कि भाई कोई एक लड़का है, उसको तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं आ रहा था, अब देखो भागने लग गया। भाई लिटरली बता रहा हूँ, ऐसा होता है। मेरे साथ भी हुआ था। 2-3 पता नहीं बीच में एकाएक उड़ने लग गए थे। उनको लगता था कि मैं कुछ तो हूँ। वो पता नहीं रैंडम किताब लगाए जा रहे हैं, रैंडम काम किए जा रहे हैं। भाई कहीं ऑनलाइन कुछ देख रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। आप जो क्लास करने आते हो ना, उससे पहले क्या करेगा? वो लेक्चर देख के आएगा उसी क्लास का, और फिर आगे बोलेगा। ये भी होता है। भाई प्लीज़ ये सब चीज़ में मत पढ़ना। क्यों? टाइम वेस्ट कर देगा आपका पूरा, और एंड कुछ नहीं देगा। सिंपल है ना। अगर मैं जो क्लास में हुआ, मैं ध्यान से सुन लूँ, रूम पे आके उसके क्वेश्चंस कर लूँ, हो सके तो एक बार रिवाइज कर लूँ पीछे का, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। आई होप एवरी पॉइंट इज़ क्लियर नाउ, एंड नाउ लेट्स कंक्लूड इट। फर्स्ट वन इज़ कि भाई अपने को कभी भी पेपर नहीं छोड़ना है। सेकंड वन इज़ होमवर्क कैसे कंप्लीट करना है रोज़। तीसरा है अपना कि भाई अपने को कैसे क्लास में समझ में आना स्टार्ट होगा, क्योंकि हाँ अब छूट चुका है पीछे का। रिवीजन कैसे करें? टाइम बचाओ। एक बात याद रखना, कभी भी ना ऐसा मत करना कि भाई क्लास में बहुत सारा होमवर्क है, आप सोचो कि नहीं भाई पहले मैं रिवाइज कर लेता हूँ। कभी भी ना अपने पास्ट के लिए अपना प्रेजेंट मत खराब कर देना, ठीक है? तो अपना तीसरा पॉइंट रहेगा कि भाई कैसे रोज़ का होमवर्क, क्लास कैसे समझ में आना स्टार्ट होगा? जब मैं होमवर्क करके जाऊँगा। और होमवर्क कैसे करूँगा? देख लूँगा बस टॉपिक वाइज़, और पीछे जाके रिवाइज करके आऊँगा तुरंत। छोटा-छोटा रिवीजन उठाऊँगा। हाँ, उसके लिए मैं अगर 10-15 मिनट किसी का वीडियो भी देख रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन वन शॉट वगैरह में मत जाना, ठीक है? और चौथा पॉइंट आता है कि कभी भी किसी इनके चक्कर में मत पड़ना। इनके चक्कर में आपको पता ही है कि भाई वो क्या करेंगे, वो 1-2 दिन, मतलब कुछ दिन की चाँदनी है, वो कुछ दिन के लिए ना 1-2 लड़के आपके क्लास में उठ के आएँगे कि भाई मैं तो बहुत ये हूँ, मैं तो बहुत वो हूँ। अभी आपके क्लास से पहले उसी क्लास का ना लेक्चर देख के आ जाएँगे, तो आगे-आगे बोलना स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हो? किसी रैंडम ऑथर का बुक लेके आएँगे। जितना कोचिंग ने दिया है, इनफ है। और आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। I don't know how many people are watching till this. Signing off.